सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, टेम मत लगाइए, टाइम मत लगाइए। जितने भी हो, जितना हो सका हमने तुम्हें पर्दा कराया है। ए आंसुओं, तुमने हमें बहुत रुसवा कराया है। घड़ी भी खोल देते हैं, करते हैं शुरू। ठीक है, वो भी खोल जाऊँ। मैं खोल तो दीवान पर बाद भूल जाऊं, यहाँ मोबाइल का मांगा ले छोड़ दिया। चलो करा शुरू के टावरों। बिठाकर डोली, ओके कह, बिठाकर डोली में उसको वो इंसान ले गया, अजनबी शहर का लड़का मेरी जान को ले गया। रो सा शायर बन गया हो रहा है। हजारों चक्कर काटे हमने उनकी गली में, हजारों फेरे काटे उनकी गली में, कोई 4 फेरों में ले गया। चलो सर, लैब असिस्टेंट एक और से आपके इतिहास भूगोल वीडियो डिलीट कर दिए। डिलीट नहीं किए, वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो, एक बढ़िया अलग से फोल्डर बन रहा है, जल्दी करो भाई। चलो 450 के सरकोटा के तोप से तारानगर में आपको परिणाम ठोकें। सर लैब असिस्टेंट ठीक है, चलो शुरू करते, आते रहेंगे जैसे भी आएंगे। शुरू तो गए, मेरी आवाज तो सही आ रही है ना सबको? चलो हमने कहां कहां क्या इतिहास पढ़ लिया, कहां कहां क्या पढ़ लिया? सर 10वीं क्लास की किताब चल रही थी। अरे यार 10वीं क्लास हो, पहलो लेसन ही कंप्लीट को नहीं हो आपने तो यार, इतनो बड़ो है गुरुजी, पूछाले तो अभी तो और पढ़े हुए। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेवाड़। मेवाड़ में कुछ शासक ही दिए गए थे, लेकिन हमने पढ़ लिया। सर वो जो कुछ शासक दिए गए थे, क्या आपको याद है? क्या मैं लास्ट में पूरा पाठ कंप्लीट होने के बाद में, और मैं पाठ का रिपीट भी करवाऊंगा, और वो रिपीट मात्र 5 मिनट में होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि मुझे याद है कि नहीं है। उसके बाद में हमने पढ़ा था मारवाड़ का राठौड़ वंश, मारवाड़ के राठौड़ हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने पढ़ लिए थे बीकानेर के राठौड़। वी आर द रीड ऑफ द राठौड़ ऑफ बीकानेर। नाउ वी आर द रीड ऑफ चौहान। आज जो आगे का पाठ दिया गया है वो दिया गया है चौहान वंश। जिसको जीके ज्यादा नहीं आता वो एक बार इतना ही पढ़ो, काम चल जाएगा आपका। इतने से 10 क्वेश्चन आए तो 7 तो इनसे आ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान अध्ययन है। आज हम पढ़ेंगे चौहान। शुरुआत में चौहान कहां थे? शुरुआत में चौहान जो थे वो सांबर में थे। ये रही सांबर झील, सांबर, और सांबर झील को दूसरा नाम है साकंबरी, क्योंकि यहां पर एक माता है साकंबरी माता। और बच्चों ये साकंबरी माता जो है वो चौहानों की कुल देवी है। साथ साथ में इसी तरीके से नोट्स बनाते हुए लिखते जाएं। बहुत स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू। नोट्स बनाते हुए लिखते जाएं इस प्रकार से। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बता देता हूं चौहानों के अंदर। चौहानों की कुल देवी है अजमेर के चौहान या साकंबरी। साकंबरी के बाद चौहान जो है वो कहां आ गए थे? वो अजमेर आ गए थे। और ध्यान रहे चौहानों का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्को आओगो, कन्फर्म आओगो, 100% आओगो, 100% आओगो, आवे ही आवेगो। ठीक है, अब देखो टाबरो के बात बने। चौहान शुरुआत है, सांबर के चौहानों की कुलदेवी साकंबरी माता है। नोट लगा के आप लिख देना। जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है, और सीकर के चौहानों की कुलदेवी जीन माता है। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि वो पूछ कौन सा रहा है। सांबर के चौहानों की कुलदेवी साकंबरी माता है, और जालोर के चौहानों की आशापुरा माता है, सीकर के चौहानों की जीन माता। सीकर के चौहानों वाले तो याद रहे क्योंकि जीन माता मंदिर फेमस है सीकर का। चलो देखो शुरुआत में कहां के चौहान? सबसे पहले जो आपकी किताब 10वीं में दिया गया है कि चौहाना की उत्पत्ति कैंडब हुई, कहीं हुई, आ चीज दे दी टापरो। चौहाना की उत्पत्ति संबंधित एक बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है, बहुत फेमस सिद्धांत है। यानी काचा बादाम पाका बादाम जी तो फेमस को नहीं, भी तो वो फेमस है आज में वर्तमान दौर। इतना फेमस सिद्धांत है जकैन बोला अग्निकुंड सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत। और इस सिद्धांत ने पृथ्वीराज राष्ट्रों में कुण दियो? भाई साहब काको जी दियो चंद्रवरदाई। वो सिद्धांत आपने चंद्रवरदाई को दे रहे, और बहुत फेमस सिद्धांत है वो। विश्व पुस्तक दिवस, अच्छा विश्व पुस्तक दिवस है। चलो तुम अपने कमरे में किताबों को शरण दो, और ये किताबें तुम्हें जहां में शरण देगी। तो आज पुस्तक दिवस है, तो सबको शुभकामनाएं पुस्तक दिवस की। ठीक है, सवार मन सब सवार मन सब क्या मन सब गयो तेरे कमेंट ऊपर गयो यार, मैं क्या बांचू दो मेरे मोरू चाले ही। देखो अग्निकुंड सिद्धांत जो स्पष्ट जल्दबाजी बोल दी आप बता वशिष्ठ ऋषि यज्ञ करते हैं। बात में पहली राजपूता की उत्पत्ति पढ़ाई बीटे में बता दी अग्निकुंड वो खंड। देखो अग्नि जो है, अग्नि में की है, अग्नि में की आग है, और सूर्य में की है। सर सूर्य में भी आग है, तो कई जगह चौहानों को सूर्यवंशी भी लिखा गया। तो बात तो एक ही है, अग्नि सूर्य में कोई अंतर थोड़ी है, बात तो घूम फिर के एक ही है। बाबो कह दो, पापा कह दो, फादर कह दो, माँ गोबीन कह दो, बात घुमा फिरा के एक ही है। तो भाई बात है तो अग्निकुंड सिद्धांत या सूर्यवंशी।
तो खयातों में, अब एक एक लाइन आप लिखोगे, खयातों में क्या लिखा है, खयातों में लिखा है कि चौहान जो है वो क्या है, अग्निवंशीय। खयातों का मतलब जो चारण वगैरह इन्होंने खयात लिखा करते थे, तो खयातों। फिर डॉक्टर ओझा क्या कहते हैं, कौन, ओझा। ओझा जो इन्हें सूर्यवंशी बताता है, तो बात तो एक ही है। जबकि अंचलेश्वर, इसी में लिखना है ओझा वाली लाइन में, जबकि अचलेश्वर मंदिर के लेख में, अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी कहा गया है। वाह जी वाह। लाइन थोड़ो सो ध्यान में आपने रख लियो। मेरे लैमिनेट कौन चल रही हो, के लोचो है, ओ करियो बंद, ओ करियो ओ चले। अब मैं थारा कमेंट देख ली, तम थी बात लिख लियोगा सर जी, टीना डा भी राम निकलना की बात है। हाँ, ब्याह करिए तो ब्याह करना की बढ़िया बात है, तो ब्याह करेगी गठन गठाए, तेरे बिंग ब्याह की टेंशन, आपने तो लोगों की टेंशन खा ली। वो यार उसकी पर्सनल लाइफ है, चलो मान लेते हैं कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ नहीं होती, सार्वजनिक होता है, लेकिन फिर भी आप क्यों चिंता करें, अगली ब्याह अगली पसंद करे, अगले ब्याह करे, तेरे क्यों चिंता हो रही है, तो 20 बार कॉपी पेस्ट मार दियो। हाँ, वह अगली लाइफ है। विश्व पुस्तक दिवस हार्दिक शुभकामनाएं, गरीबी मिटाने से चल। सवार मनसब, मनसब क्या होता है, सवार और मनसब की, सवार, अरे मनसब दो पार्ट में होती है, एक जात और एक सवार। सवार का मतलब घोड़ता, समझ ले यार, सवारी क्या पर घोड़ता पर, शॉर्टकट में समझ ले, बाकी फुर्सत में पढ़ा कर दी, ठीक है। शॉर्ट में लिखता जाओ, सांबर या शाकंभरी के चौहान, जो 10वीं क्लास की किताब में वो लाइनें लिखा रहा हूं मैं। खयातों में इन्हें अग्निवंशीय कहा गया है, डॉक्टर ओझा इन्हें सूर्यवंशी कहते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर में लिखा है कि चौहान क्या है, चंद्रवंशी है। इनके अलावा एक इतिहासकार है दशरथ शर्मा, ए शर्मा जी आ कहे वो ना जी, चौहान जो है ना वह ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं, यानी चौहानों को क्या कहा गया, ब्राह्मण वंशी कहा गया। कौन कह रहे हैं, दशरथ शर्मा जी कह रहे हैं, तो आलाइन भी लिख लो, दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान क्या है, ब्राह्मण वंशी। लिखता जाओ, अरे टाबरो लिखता जाओ, लिखता जाओ। बस चौहाना उत्पत्ति संबंधित इति बात दी गई है 10वीं क्लास की किताब, बीती में थान बता दी, इति थान लिखनी। अब आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, चलते हैं। देखो टाबरो, एक चीज है, एक शिलालेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं थाने, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा बात भी एक दो आवे बता दी था। देखो एक शिलालेख है, कौन सो, बिजोलिया। सर कहां है बिजोलिया शिलालेख? पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर भीलवाड़ा के अंदर है, जो 1170 ईस्वी में लिखा गया था। बिजोलिया शिलालेख संस्कृत भाषा में इसमें 13 पद है। बिजोलिया शिलालेख में एक लाइन आई है कि विपर श्री, एक्स्ट्रा बाता वत्स गोत्रे भूत। क्या गजब की लाइन है यार। बिजोलिया शिलालेख में एक लाइन लिखी है कि विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत। सर लाइनों के मतलब, विप्र बोले ब्राह्मण ने, ब्राह्मण का प्रायवाची है, विप्र श्री वत्स, वत्स बोले बेटन, यानी ये जो बिजोलिया शिलालेख है, चौहान वंश की जानकारी मिले। एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश की जानकारी, चौहाना की। इंग मां एक लाइन है, इंग अंदर एक लाइन लिखेड़ी, इंग मां एक लाइन लिखेड़ी, विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत। इंगो मतलब वो के विप्र बोले बामणा, वत्स बोले टाबर के, चौहान जो है वो ब्राह्मणों की संतानें हैं। कई बार सिमिलरिटी मिलने की वजह से भी ऐसी उपमा दी जाती थी। राजपूतों को ब्राह्मणों की कई गोत्रें मिलती, क्योंकि कुछ राजपूत ऐसे थे जो अपने पुरोहित की गोत्र रख लेते। कई बार यहां भी हो जा, मान लो थारो कोई दोस्त है, वो दोस्त ना मीट खा ना मांस खा, सुबह शाम पूजा पाठ करे, थे भी इनके को बोले यार तू तो ब्राह्मण वर्गो है। तो कई बार सिद्धांत मिलने की वजह से हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी जाति के साथ भी कर देते हैं। तो क्या लिखा गया है बिजोलिया शिलालेख में? लिखा है कि चौहान जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों की संतानें हैं। बिजोलिया शिलालेख को ही आगापा जिक्र करा। अब पहले जो आदमी है बिंगो नाम था नहीं याद रखनो है, वासुदेव चौहान। वाह जी वाह, वासुदेव जी, वासुदेव चौहान, बस पहला आदमी है ये वासुदेव चौहान। चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष यो ही है टावर। चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष, संस्थापक कह दो, आदि पुरुष कह दो, मूल पुरुष कह दो, एक ही बात है। अन आदमी ही कितना 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की नींव रखी थी। रीट में टॉपिक, हाँ रीट में है नहीं है टॉपिक बना कि कमेंट करो, कोई काम को भी कभी कर दिए करो यार, ताकि बनने भी अच्छा लगे। मुट्ठी में बंद चंद लकीरें, इतराना तो देखिए हाथों में है फिर भी हाथ में नहीं, ये भगवान की कह रहा हो। वासुदेव ये 500 का सवाल। सर आपसे निवेदन है कि ग्राम विकास अधिकारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक निकालिए प्लीज। बाद में निकालेंगे यार,
एक थोड़ा टाइम तो मिलन दे। चल आगे चलूं। बिजोलिया शिलालेख किसका समय का है? सॉरी, बिजोलिया शिलालेख तो बात को इन्ने को है। बिजोलिया शिलालेख वासुदेव चौहान, चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष, किताब 551 रुपये जुआरी है, पहली पोत है, यानी 551 याद रख लो, 551 चौहान वंश की। ये बिजोलिया शिलालेख में एक बात लिखेड़ी है, अरे बात आप पढ़ी जितबिंग में आ लिखेड़ी के सांबर झील को जो निर्माण करवायो वो वासुदेव ही कराए। बिजोलिया में बिजोलिया का नाम विद्यावली मिलता है, भीनमाल का नाम श्रीमाल मिलता है। तो बिजोलिया शिलालेख में आ लिखेड़ी है कि सांबर झील का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। वाह सर क्या बात है। हेडिंग डालो, लिखते जाओ लिखते जाओ। अब आपसे एक प्रश्न पूछूं मैं, चौहान प्रारंभ में किन के सामंत थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसे इतिहास का थोड़ा बहुत नॉलेज है वो इसका जवाब दे देगा। मुझे बताइए, ये बाकायदा लिखी गई है 10वीं क्लास में, चौहान प्रारंभ में इनके सामंत थे। तो मुझे जल्दी से बताओ कि चौहान प्रारंभ में किन के सामंत थे। इतने में मैं और कमेंट पढ़ लेता हूं, इस कमेंट का जवाब दो। सर मेरे पास खेल सर्टिफिकेट, उसका कोई फायदा होगा क्यों? खेल सर्टिफिकेट जो मूडी लिया मूडी, अरे तो फायदो तो वही को कौन सा सर्टिफिकेट है यार, पुलिस के अंदर फायदो मिला नहीं खेल सर्टिफिकेट हो बोलो को ठीक हो। बताओ चौहान प्रारंभ में किन के सामंत थे? अरे वाह, शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेस ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। और कौन दे? सॉरी सर लेट होगी, कोई नहीं लेट होगी, तन की क्लास में थोड़ी काटना लेट होगी। गुरु तेरे उपकार तो कैसे चुकाऊं मैं? प्रश्न का जवाब देते उपकार ही है, बिल्कुल। इससे पहले यहां पर गुर्जर प्रतिहार थे, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। प्रतिहार पहले पोते नहीं, राजस्थान चौहानों से पहले प्रतिहार थे। और चुंडा ने भी किसे हराया था? प्रतिहार शासक इंदा को हराया था। यानी मारवाड़ में राठौड़ आने से पहले भी प्रतिहार थे, चौहानों से पहले भी प्रतिहार थे। यानी चौहान जो थे ना वो प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे चौहान। और लिखा गया है कि गुवक प्रथम चौहानों का, इसके बाद में एक शासक आएगा गुवक प्रथम, जिसने हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था। हर्षनाथ जी चौहानों की कुल बात लिखी नहीं है, एक्स्ट्रा है। गुवक प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने गुर्जर प्रतिहारों से क्या कर ली थी? सामंत से मुक्ति दिला ली थी इसने। यानी चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, गुवक प्रथम ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, चल अब आगे देखो, चौहान इंपोर्टेंट कौन सा है? देखो सबसे पहले कौन से चौहान पढ़ने हैं हमें? सांबर के पढ़ने हैं। सांबर के बाद में हमें पढ़ने हैं अजमेर के चौहान। और यही सांबर से एक शाखा नाडोल भी जाएगी, नाडोल से फिर एक शाखा जालोर भी जाएगी, अजमेर से एक शाखा रणथंबोर भी जाएगी, और नाडोल से एक शाखा सिवाना जालोर में भी जाएगी। ये इतनी जगह के इंपोर्टेंट चौहान है जहां से प्रश्न आते हैं। और आपकी किताब में जो है वो सांबर के दे रखे हैं, अजमेर के दे रखे हैं, रणथंबोर के दे रहे हैं, जालोर का शायद दे रखे नहीं, पता नहीं मुझे, जालोर रणथंबोर वाले तो दे रखे हैं। सांबर के चौहानों में इंपोर्टेंट एक ही था जो मैंने बता दिया आपको, वासुदेव। इनके बाद में शाखा अजमेर आ जाएगी, इनके बीच में कई शासक आवेटा ब्रो, लेकिन मैन जो को 10वीं क्लास की किताब में एक दो ही नाम दे रहा है। इनके बाद में एक नाम दियो है वाकपति राज। कहते हैं कि इसने प्रतिहारों को हराया, इसके अलावा इसकी कोई लाइन नहीं लिखी गई है। इसके बाद में शासक दिया है कौन सा? विग्रहराज सेकंड। इसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को हराया। बस इतनी सी लाइन लिखी, इतनी आप लिख दो। वासुदेव को लिखी थी, चौहान वंश का संस्थापक, 551 बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण। वाकपति राज में कुछ नहीं लिखना, आपकी किताब में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, इसने लिखा है शक्तिशाली शासक था। फिर विग्रह राज ने लिखा है कि इसने गुजरात शासक मूलराज को हराया, तो ये लाइन लिख दो आप, गुजरात शासक किसको हराया? मूलराज को। उसके बाद में शासक दिया है कौन सा? गोविंद थर्ड। इसकी उपाधि है वेरी खट। वेरी माने वह दुश्मन, यानी शत्रु का संहार करने वाला। बस इतनी। गोविंद तर्ते को लिख दो, उपाधि वेरी घट। बस इतना दिया तो आपने तो ही लिखो नहीं, क्योंकि इनसे बहुत कम रेयर केस में प्रश्न पूछे जाते। अजमेर के चौहान इंपोर्टेंट है। इनके बाद में शासक है गोविंद थर्ड। इसके बारे में फरिश्ता लिखता है, फरिश्ता ने इसे गजनी शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला कहा है। बस इसके बाद में सीधे अजमेर के चौहान शुरू हो जाते हैं आपकी किताब के अंदर 10वीं, वो पढ़ेंगे। इनकी एक एक बातें क्या पता कोई सिर फिर आप पूछ ले, इसलिए डाल दो आप, जल्दी जल्दी डालो, इतने में कमेंट देख लेता हूं। तो आपकी 6 बारी और राजस्थान अध्ययन किताब में आरबीएससी वाली राजस्थान अध्ययन किताब अध्ययन का नाम सेम नहीं है। अरे सेम ही है, नई डी वाली है, तू पुरानी लिया है।
सर आज पुस्तक दिवस है, किताबों वाली शायरी सुना था सुन ले तुम। आप तो कतई जहर हो, कितो जहर हो। वो देखे जहर हमको ये कहते हैं कि पीना होगा, और जब पीता हूं तो फिर कहते हैं कि अब जीना होगा। चलो चले आगे। बस एक एक लाइन लिख दो इनकी। फरिश्ता ने इन्हें मारवाड़ में गजनी शासकों को आगे बढ़ने से रोकने वाला अब इंपॉर्टेंट शासक आपका आ जाता है। कौन है? अजमेर के चौहान। चलो चलते हैं। और अजमेर के चौहाना टाबरों पर सनाने का चांसेज रहवे है, पूरा ही रहवे है। सर अजमेर का कौन सा चौहान है? बस अब भी बताया, अब भी करके देता हूं। देखो अब भी बताता हूं। देखो आज देखो जका थारे डेढ़ है भाई, नाम रखना है था ना, और माथा पच्ची करो ही क्यों थी। अजय राज, अर्णो राज, विग्रह राज, पृथ्वी राज। बस हमारी 10वीं क्लास की किताब में 4 ही डेढ़ है, 4 ही रट्टों थे, ज्यादा माथा पच्ची करो ही क्यों। बीच में कई शासक और आवे, जैसे इसके पीछे सोमेश्वर आता है, पृथ्वीराज सेकंड आता है, और अर्णोराज की हत्या करने वाला जगदेव आता है। छोड़ो ना, अपने 10वीं क्लास में दिए सिर्फ उतना ही पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, फुर्सत में पढ़ा, नौकरी लागे। अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज, पृथ्वीराज। कितना स्वर है यार। अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज, पृथ्वीराज। अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, विग्रह राज, अर्णोराज, अजय राज। उल्टो सुल्टो दोनों कौन रट ले। रट्टा फिक्सिंग इतनी शानदार होनी चाहिए कि एक कर बता दे। नंबर नहीं गुरुजी, पढ़ने का सही टाइम बताओ। पढ़ना कोई टाइम को नहीं, भगवान की भक्ति हो कोई टाइम होएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट माना जाता है। बाकी तेरी मर्जी कति पढ़ ले, नौकरी लाग जाओ। चलो अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज, पृथ्वी। बोलो मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलो, ताकि थारे घरगान बेरो पड़े, पढ़ने लाग रहे छोरो। हाँ जल्दी जल्दी बोलो, ताकि घरे का नहीं बान बेरो पड़े के पढ़ने लाग रहे। आप नहीं कहीं पबजी खेलने आए रहे। अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज, पृथ्वीराज। 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 अब मैं पटाती हूँ, तो थारे याद हो गई। आगे टेंशन मेरी है, थारी कौन। देखो ए जय, ए जय गो मतलब अजमेर। अण बंदे एक शहर बसायो, कौन सो अजमेर। गुरुजी कद बसायो? 1113 बसायो। अब मेरी एक बात सुनो टाबरो थे, फिर मेरी एक चेला सांप देखेगा। अब देखो थे, इससे पहले चौहान कहां थे? इससे पहले चेला चौहान जगह सांबरमा। इनके बाद में भक्तों चौहानों ने एक नई जगह आ गई, पुराने वाली जगह छोड़ दी, और नई जगह जब राजा कहीं जाएगा तो सबसे पहले राजा अपना घर बनाएगा। थे गठी दूसरे शहर में जाओ, पहलो काम क्या करो, घर लेगा, किराए ले लो। राजा किराए थोड़ी लेगा, राजा तो आपको घर बनाओगे। तो सबसे पहले जब ये नई जगह आएगा तो एक दुर्ग बनाएगा। इसने एक दुर्ग बनवा दिया, कौन सा? अजय मेरु दुर्ग। अब दुर्ग की बहुत सी बातें हैं टाबरो। अजय मेरु दुर्ग की गढ़बिटली पहाड़ी पर है, इसे राजपुताना की कुंजी कहा जाता है, इसे तारागढ़ कहा जाता है। विश्व ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर का, वो बातें नहीं दी गई है। दुर्ग टॉपिक मैंने अलग से करवा रखा है, अब वहां देख लेना। हम एक बार सिर्फ उतनी बातें पढ़ेंगे जितनी आपकी किताब में दे रखी है। देखो 1113 में इसने लिखा है आपकी किताब में, 1113 में इसने अजय मेरु नगर बसाया, यानी अजमेर बसाया। सीधी सी बात, शॉर्ट में लिख दो अजमेर बसाया, अजय मेरु। फिर बताया कि अणबंद चांदी तांबे का सिक्का चलाया। तो चेला क्या चलाया? चांदी और तांबे के इसने सिक्के चलाए, और सिक्का चलाया। जकान बोले कि अजय प्रिय या द्रुम सिक्का, नाम भी याद रख लिया, अजय प्रिय और द्रुम। क्यों को नहीं याद रहेगा कि अजय राज, अज मतलब अजमेर, अज को मतलब अजमेर बसायो, अज को मतलब ही अजय प्रिय नाम का, द्रुम नाम का सिक्का चलाया। कुछ मुद्राओं पर इंगी घरारी को भी नाम मिला है, किंगो सोमलवती को। कुछ सिक्कों पर इसकी पत्नी सोमलवती का नाम मिलता है, यानी घरारी को नाम मिला है। टावरो जी जहांगीर ने एक बार नूरजहां के नाम से भी नूरजहां नाम मिला है, तो बिया ही मिला है, किंगो मिला है। मेरे लम चाल रहे हो, क्यों को नहीं हो हैं? सर जी सेकेंडरी बुक बताओ। तो एक बात बता, तो मन पूछे तो मैं मेरी बुक बताऊंगा, दूसरी क्यों बताऊंगा? टापरियो हैं? ऐप पर भी लाइव आज होई कोनी, आज थोड़ा प्रोग्राम होई जो कुछ नहीं। मेरी जिंदगी सिवाय किताबों में तेरे की कौन, तू मोबाइल व्हाट्सएप है तेरी जिंदगी, मन पे रहे। हाँ चलो सारा। अब वो आदमी तो सेव धर्मावली हो, क्या वो सेव धर्मावली, लेकिन जैन धर्म खातर भी बना हुआ है,
बताओ इनका जैन धर्म का, क्योंकि अपना जगह हिंदू शासक जीता भी रेड है वे सारा को नहीं आप जगह मानने डिंगो मंदिर बना ना था जच्चे जगह बना लो सही है। जबकि ये सेव धर्मावली था, क्योंकि चौहान तो सेव को मानते थे, शिव जी को मानते हैं, हर्षनाथ जी जो है, लेकिन इसने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश का दान किया था। यानी बंदे ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश का दान किया, स्वर्ण कलश का दान किया। आ चीज भी थारे काम की है चेला, आ भी लिख लियो फिर आपने। बस अजय राज की टाबरो इतनी ही बातें दी गई। बाकी अजय राज ने गजनी शासक खुसरो शाह को भी हराया था, चालुक्य 2-3 शासका नूरान भी हराया ने, लेकिन जब आपने इतो ही दे दो तो ज्यादा एक बार क्यों पढ़ा, मैं इतना ही पढ़ा नहीं। लिख लो टाबरो, हेडिंग डालो अजय राज अजमेर बसाया, अजय मेरु दुर्ग बनाया, चांदी तांबे के सिक्के चलाए जिन पर अजय प्रिय द्रुम सिक्के चलाए, आपकी गरारी को नाम लिखवाया है सोमलवती। और इनके बाद में क्या लिखे आलाएं लिखनी। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश का दान किया। चलो चुप हो जाओ, थाने थारी सोना बाबू की कसम। तड़पना क्या होता है उस इंसान से पूछो जिसके पास नंबर तो है पर बात करने की हे भगवान क्या करा रहे। मेरा नाम योगेश कुमार कुंडारिया है, मैं अलवर से हूँ। मैं रीट में आपकी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ। कर ले आप, कौन रोके, कर दिया जाए, दरवाजे खुले रखे हैं हमने सभी स्टूडेंटों के लिए। हमारे पास दरवाजे खुले, आपके जब जचे तब आओ, जचे आओ, पढ़ के जाओ आराम से, कहीं कोई आपको पैसे का अफसोस नहीं होगा। हम इतना अच्छा दे देंगे कि आप ता उम्र हमें नहीं भूल पाओगे। मोहब्बत की तो फिर ऐसी की कि सब कुछ उस पर लुटा बैठे, बंदगी की तो फिर ऐसी की कि उसी के दर पे जा बैठे। चलो आगे चला, चलो आगलो शासक पटा। मैं टाइम ही खाता लगायो बीच में कि थे थोड़ो सो लिख लियो कोई चीज रेडी। अजय राज के बाद में कौन है टावरो, सर अजय राज के बाद में अर्णो राज है। तो टावरो अर्णो राज को एक नाम और भी है, इन प्यारों लोग अन्ना जी भी बोले, अन्ना हजारे ने अन्ना जी, यानी इन प्यारों अन्ना जी भी बोले। तो अर्णो राज अन्ना जी एक ही बात है। तो हाँ उसका समय देखो, पहले कौन सा था अजय राज, तो अजय राज का बीच में शासन काल लिखना 1105 से 1133। ध्यान रहे कुछ किताबें उसका शासनकाल 1113 भी लिख दी, वो भी सही क्योंकि अजमेर से शासनकाल, जबकि अजमेर से पहले वो सांबर में राजा बन गया था 1105 में। तो 10वीं क्लास किताब में अजय राज का समय 1105 से 1133 लिख रखा है, तो आप भी वही लिखो। दूसरा शासक लिखो अर्णो राज, इसका शासनकाल है 1133 से 1155, लिख लो। इसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य। तो ध्यान रहे चौहान और चालुक्यों का संघर्ष लंबा संघर्ष रहा जो विग्रहराज सेकंड के समय से ही चला आ रहा है और पृथ्वीराज चौहान के समय जाके समाप्त होगा। अब देखो अन्ना 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 ने एक झील बनवाई, अन्ना सागर, वाह जी वो तो सोरोसो है, बिल्कुल सोरोसो है डालो। अरे अजय राज अजय अजमेर बसा दियो, अन्ना जी अन्ना सागर झील बना दी, तो समस्या क्या है। और अन आदमी एक काम और करियो, पुष्कर में एक मंदिर बनवायो, वर्राह मंदिर। किताब में आपकी इतनी लिखी है वर्राह मंदिर, लेकिन आप जब वर्राह मंदिर लिखो तो दो बात और लिख देना। मेवाड़ के समर सिंह ने, इस वर्राह भगवान विष्णु का अवतार है, मेवाड़ के समर सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, बाद में जहांगीर ने इस मूर्ति को पानी में फेंकवा दी थी। इन दोनों चीजों को भी ध्यान रखे। इसने एक तो झील बनवा दी और एक क्या बनवा दिया, पुष्कर के अंदर वर्राह मंदिर। तो ध्यान रहे वर्राह मंदिर के ब्रैकेट में लिख देना। इसने अंग्रेज सॉरी अजमेर में, इसने अजमेर में खतरगज के अनुयायियों के लिए भूमिगत दान दी। खतरगज पता नहीं क्या है, ये कौन सा अनुयायी है मुझे भी नहीं पता, इनको भूमि दी थी, तो आपने लिख लो नयो इनाम है वो, खतरगंज के अनुयायियों को भूमि दान दी। नोट लगा के सबसे पहले लिखो अर्णोजार अन्ना जी, साथ साथ में लिखता जाओ यार, थे 8 बार कम चलाओ, थारो पेनडो चला लो काम आ जाए। हाँ दिव्या जाटोलिया श्वेतांबर दिगंबर शास्त्रार्थवास की अध्यक्षता अजय राज ने की थी, वो 10वीं क्लास की किताब में नहीं, इसलिए मैंने नहीं कराया बेटा। सर आपसे मिलना है, बता कहाँ आना है। चलो सर आज मेरी एनिवर्सरी है, अरे वाह बधाई हो, आज मेरी एनिवर्सरी है, बधाई हो बधाई हो, जुग जुग जियो लाड़ी, जोड़ो बने रहे थारो। सर तारानगर में कितो खर्च, तारानगर क्या खर्चो आ 1100 रुपया में लिया।
तो कितो खर्चो महीना को 5,000 3 महीना 20,000 20,000 फुल दिन तेरे काम चल जाए तो कोचिंग काचिंग बढ़िया तरीकों करके ऑनलाइन क्लास अनुसार ऑनलाइन लेके सह लेके चले जाए। अब देखो लिख लिया खतरगज के न्याय भूमि। अब एक बात हो रहा है इंगे दरबार में दो विद्वान हा जका नाम ध्यान रखियो के नाम हो देवबोध और धर्मघोष। देवबोध प्लस धर्मघोष नामक इनके दरबार में दो विद्वान थे देवबोध और धर्मघोष। देवबोध और धर्मघोष अल्य टाबरो अर्णोराज भी कंप्लीट इतनी बात है बस इतनी है 10वीं क्लास। देखो अजय राज जय अजमेर बसायो सिक्का चलाया अजय प्रिय आपकी पत्नी को नाम लिखवायो और थोड़ो सो गुजरात शासक ने थोड़ो सो हराए बस। फिर अन्ना जी आ गया अन्ना सागर झील बनवा दी अन्ना सागर झील बना के वर्रा मंदिर बनवा दियो इंगला देवो धर्मघोष सिंह दरबार में दोनों तो बिया टाबरो आ गई सारी चीज गायब करती। जबकि अन्ना जी की हत्या जो है वो इसके पुत्र जगदेव ने करती थी। जबकि इंगा पिताजी हाँ अजय राज जी ये तो बहुत ही बढ़िया आदमी हाँ बहुत ही शाना आदमी हाँ बहुत ही गजब का आदमी अटल बिहारी वाजपेयी जी संन्यास लेनी बिया ए तो संन्यास लेके पुष्कर में चला गया तपस्या करने आपके बेटे ने बोला बेटा तू ही संभाल राजकार्य तू योग्य है। लेकिन इंगो बेटो जो कहनी वो काम को कौन जाग में लाखों जगदेव वो बाप की हत्या करती इन बोला पित्र हंता जब बाप ने हत्या करी बोला गलत बात है बाप ने मार दियो आपने इन राजा को नहीं बनावा तो फिर राजा बनायो इनके छोटे भाई की ने विग्रह राज। अब आप हमारी किताब में को लिखी मैं तो एक्स्ट्रा बताई ज्ञान झाड़न खातर ठीक है। चलो जहांगीर साउथ हाँ वो यहाँ अन्ना सागर झील में वो बाग वगैरह वो नहीं है यार मैंने जितनी किताब की बातें उतनी बता रहा हूँ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा एक बार एक्स्ट्रा बताने खातर फिर एक्स्ट्रा और पढ़ लेंगे आप ठीक है। चलो अगलो शासक पढ़ लियो चलो अगलो पढ़ो फिर 1900 विग्रह राज चतुर्थ कौन है विग्रह राज चतुर्थ हेडिंग डाल दो विग्रह राज चतुर्थ जिसका दूसरा नाम है बीसल देव। विग्रह राज चतुर्थ या चेला फिर बीसल देव दोनों एक ही नाम है 1158 से 1163 इसका शासनकाल दे रखा है। सर तो 53-55 तक की और बीच में 3 साल जगदेव रह गए तो देखो बहुत बढ़िया आदमी है गजब का आदमी है शानदार आदमी है नाम थे उसके बहुत सा बच्चा तो जीके जगह पहली बार पढ़ रहे हैं वह चौहान नाम सिर पृथ्वीराज चौहान को नाम सुने और पृथ्वीराज चौहान भी तकड़ा तकड़ा एड़ा है चौहान नाम पुरुष एड़ा है यो विग्रह राज तो इतनो तकड़ो एड़ा भाई साहब पूछो ना बॉडी बिल्डर विग्रह राज चौहान वो पहलो आदमी है जो दिल्ली पर अधिकार करियो। वहां पर मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं जो आरएस में पूछी थी वहां पर एक शिवालिक स्तंभ लेख लिखा है जिसमें विग्रह राज को विष्णु का अवतार कहा गया उसी शिवालिक के आधार पर लगाए कि इसने तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। पहला आदमी है राजस्थान को जो दिल्ली पर अधिकार करी टाबरो जो दिल्ली पर अधिकार करना मतलब भारतीय राजधानी दिल्ली है अब दिल्ली को नहीं है दिल्ली पर तो अधिकार अजय राज कर दिया अजय राज अजमेर बैठे पूरे भारत की राजधानी अगर कभी राजस्थान रही है कभी अजमेर रही है तो इसी बंदे के समय रही है विग्रह राज के समय रही है। बहुत तकड़ो आदमी हो दिल्ली पर अधिकार करने वाला राजस्थान का पहला आदमी है ये कौन विग्रह राज और इसने गजनी शासक खुसरो शाह हरायो बोले खुश तन रहन कौन दियो खुसरो शाह ने हरा दियो वाह यार विग्रह राज तकड़ो आदमी तो रहे। और विग्रह राज एक कवि और कविता पाठ भी करया करतो इसीलिए इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी एक कवि जयानक ने जिसने पृथ्वीराज विजय लिखा। विग्रह राज इस आदमी से कोई योद्धा भी हो कवि भी हो नाटककार भी हो कितना गुण एक आदमी में इतना गुण जल्दी तो कहे इतिहासकार बोलो भाई साहब ये कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई है विजय राज के मरने के बाद निरर्थक होगी द्या कि इसे कोई आदमी को नहीं जगना उपाधि जला। तो अब देखो विग्रह राज पहले एक नाम लगाओ ललित विग्रह राज तावरो ललित विग्रह राज एक ग्रंथ है जो किसने लिखा था सोमदेव ने। सर सोमदेव कौन है सोमदेव इनके दरबार में एक दरबारी और ललित विग्रह राज लिखा था सोमदेव ने रट्टा मार ले एक बिसल देव रासो भी इसको नरपति नाला दोनों नोट लगा के लिख लियो। चलो एक हिंदी साहित्य का आपको एक प्रश्न पूछता हूं मैं जवाब देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। 12 मासा वीरे समझोगे अल्डाणो ड्या ड्या करनो जब प्रेमिका की याद में या प्रेमी की याद में ड्या ड्या करे वो वीरे व्यास सुटरकार 12 मासा वीरे का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है बता दो मुझे जल्दी से वही बता पाएंगे जो हिंदी साहित्य के बच्चे हैं जल्दी से बताओ फिर मैं आगे चलूं। गुरुजी थे कदी घूंट पानी लिया करोगे अरे वाह के प्रश्न पूछे कोई काम प्रश्न पूछ लिया पूछे सब देख के तो बढ़िया काम में लिए जल्दी से बताओ
सर आप कब आओगे हमारे आईडी मुना पढ़ावा तेरे शहर में घूमता फिरा, तू बता एक दिन क्लास नहीं आते क्या, तो क्लास लेनी जरूरी है नहीं है? पूरी किताब ही कराऊंगा लाग गयो जल्दी जल्दी से बताओ मुझे। अरे वाह, प्रेम चौधरी ने जवाब दिया। और कौन जवाब दे रहा है? और कौन जवाब दे रहा है? सी समन वजन कदली बल देख बात लिया। अरे लिख ले, साइकोलॉजी डाल दूंगा बेटा, एक रुक जा 2-3 दिन फुर्सत तो नहीं है। अरे वाह, ओडी है पद्मावत। बिसल देव रासो जिसके 4 भाग है, जिसमें विग्रहराज की उड़ीसा विजय का भी जिक्र है, एकमात्र ग्रंथ है जिसमें 12 मासा विरह का वर्णन है। कुछ याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी फिर मिली वो को दोबारा, शायद वो फरवरी बिया। प्रत्येक महीने में और विरह को वर्णन है कि जनवरी में किया अल्टावे डांडिया करे, फरवरी में किया रोए, मार्च में किया रोए। 12 मासा विरह का वर्णन करने वाला एकमात्र ग्रंथ है बिसल देव रासो। कभी मौका मिले तो बाद में पढ़ना, बिल्कुल इसके 4 खंड है। साहित्य वाले इन बातों को जानते हैं, बाकी बच्चों को नहीं पता इस चीज का, क्योंकि जीके के लेवल की नहीं है, जीके से लेवल के ऊपर की साहित्य की बातें है ये। अब देखो ललित विग्रहराज, इसे उपाधि कौन सी है? कवि बांधव की है। इसने अजमेर में एक पाठशाला बनवाई जिसे बोलते हैं संस्कृत पाठशाला। तो टाबरो आप पाठशाला बनवाई विग्रहराज के बाद पृथ्वीराज चौहान के समय मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। मोहम्मद गोरी ने अपना यहाँ गुलाम छोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ के इसको कन्वर्ट कर दी 2.5 दिन के झोंपड़े में। तो ये है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो राजस्थान की पहली मस्जिद है जिसमें 16 खंबे हैं। और बिसल देव जो है नहीं, वो एक बांध बनवायो है, एक झील बनवाई है, बिसलपुर झील। गठे गुरुजी भाई टोंकारी किथे टोंक याद टाबरू याद को नहीं हो, क्यों को नहीं हो? पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक लिखता है कि कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई। किसके? इनके मरने के बाद। क्या उपाधि दान करना कोई बचियो ही को नहीं, इसको कोई आदमी कौन से कहना उपाधि द्या। सोमदेव तो कहता है कि विग्रहराज वीरों में नहीं, ये लाइनें लिखो तो लिख देना चाहिए, 10वीं क्लास किताब में दी गई है कि विग्रहराज वीरों में नहीं विद्वानों में भी अग्रणी स्थान रखता है। एक विद्वान है, एक अंग्रेज है, किलहोरन ने कहा था कि विग्रहराज तो कालिदास और भवभूति की होड़ करता है। वाया किलहोरन के अनुसार विग्रहराज कालिदास व भवभूति की होड़ करता है, नकल करता है, उसके बराबर की पदवी दी गई है। मालवा परमार राजा भोज की पुत्री सामर बिसल देव का विवाह। अरे वाह, ये कौन है रे? महावीर। बिसल देव राजमती से रूटकर उड़ीसा के प्रस्थान करना और वहां से 1 वर्ष रहना और उस राजमती का विरह वर्णन। बिल्कुल, बिसल देव रासो के 4 खंड है। पहले में परमार राजा भोज की पुत्री से विवाह है, दूसरे में उनकी अनबन हो जाती है, कोई ससुराल को लेकर वो निंदा कर देता है इसलिए अनबन हो जाती है। दोनों रूस है, रूस के वो उड़ीसा चले जाए है, उड़ीसा विजय का जिक्र है, फिर परमा वो पीछे से रोती है, 12 मासा वर्णन है, फिर वापस आते हैं। बिल्कुल ये कहानी है, लेकिन मैंने आपको बताई नहीं, इतना समय कहाँ है, फिर बताएंगे। हाँ, और लास्ट लाइन, विग्रहराज का समय इतना अच्छा समय है कि इसका समय चौहानों का गोल्डन पीरियड माना जाता है, चौहानों का स्वर्ण काल। टाबरो विग्रहराज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लियोगे और लिखो, हेडिंग डालो विग्रहराज शासनकाल ब्रैकेट में 1158-68, एक चीजा लिखता जाओ। क्या? दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक, उपाधि साथ साथ में लिखते जाओ, जल्दी जल्दी। कॉपी पेस्ट मार दे या स्क्रीनशॉट ले लो, थारी मर्जी, बाद में लिख लियो, मेरे पाऊं स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में ले लियो, सारी चीज मैं लिख दी। चलो आगे चलो। पहले बहुत बताया अजय राज 1113 अजमेर बसाया, अजमेर दुर्ग बनवाया, और किया अजय राज को सिक्का चलाया, आपकी पत्नी सोमलवती को नाम लिखवाया। फिर अर्णो राज बताया, अन्ना जी, अन्ना सागर झील, बर्राम मंदिर और देवबोध और धर्मघोष नामक विद्वान। फिर मैं बताया विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक है, चौहानों का स्वर्ण काल है, कवि बांधव की उपाधि है, एक झोंपड़ो बनवाया है, झोंपड़ो कौन सो 2.5 दिन को झोंपड़ो जो संस्कृत पाठशाला ही इंगला किलो ने कहा कालिदास भवभूति होड़ के ये है। मेरे याद थे, याद कौन कर सोगे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। अब लास्ट शासक जिसे आज ही चौहानों को मैं कंप्लीट कर देता हूं। टाबरो को लास्ट शासक दियो गयो है, वो टाबरो लास्ट शासक दियो गयो है पृथ्वीराज चौहान, यानी बहुत शॉर्ट में दियो गयो है पृथ्वीराज थर्ड। शासन काल 1177 से 92। पृथ्वीराज की ज्यादा बात कौन दी 10वीं क्लास में, तो आप बीती पटाना।
बिहान जन्म कोंदेड़ो, लेकिन एक महान शासक है। तो मैं थाने बता दूं कि पृथ्वीराज का जो जन्म है वो 1166 में अहिल पाटन गुजरात में है, और माता का नाम कर्पूरी देवी था, पिता का नाम सोमेश्वर है। सोमेश्वर इससे पहले शासक बना था, जिसे 10वीं क्लास किताब में नहीं दिया, इसलिए मैंने उनका जिक्र नहीं किया। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज ने सबसे पहले नागार्जुनों का दमन किया। नागार्जुनों के दमन के बारे में कोई उल्लेख नहीं 10वीं क्लास किताब, इसलिए सीधा दिया गया है कि इन्होंने सबसे पहले 1182 में सतलज से आई एक जाति का दमन किया जिसका नाम था बंडानक। तो आप अभी तो ही करा। दूसरा जिक्र आकर कि उसी वर्ष मतलब 1182 में ही इसने चंदेल शासक था पैरे मेरे दी देव चंदेल, कहां का था? महोबा का। इसने महोबा के परमर्दी देव चंदेल शासक को हराया था, जिसमें आला और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो टाबरो आला और उदल इतना ही फेमस है यूपी एमपी साइड में, जीता राजस्थान में महाराणा प्रताप है। आला और उदल के लिए किसी कवि ने इन्हें लड़ते हुए देखा था, तब कहा था कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार वर्ष 18 क्षत्रिय जिए व बाकी जीवन धिक्कार। एक को मारे दूजा मर जाए, तीजा खोप खाए मर जाए। तो आला और उदल बड़े ही वीर थे, बड़े साहसी थे, जो पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बस शॉर्ट में दिया गया, पृथ्वीराज चौहान चंदेल शासक और आया, बस लिख लो 1182 परमर्दी देव चंदेल। इसमें युद्ध जो हुआ था वो तुमुल का युद्ध था, नारायणा में सेना डाली, वो चीजें नहीं लिखी गई, सीधा सीधा लिखा है। फिर लिखा है कि इसने पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज का शासक था जयचंद गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल। कहते हैं कि इसने संयोगिता, जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में आकर इससे अपहरण करके विवाह कर लिया। 10वीं क्लास की किताब में लिखी लाइन है, जो मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी अपनी लाइन नहीं, कि पृथ्वीराज ने कन्नौज, ऐसी लाइन लिखी है 10वीं क्लास किताब में कि पृथ्वीराज ने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को परास्त किया और स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया। किससे? संयोगिता से। सीधी सीधी लाइन इतनी ही लिखी गई है 10वीं क्लास किताब। फिर संयोगिता की जो सत्यता वगैरह ऐतिहासिकता है उसके बारे में लिखा गया कि संयोगिता वास्तविक में इतिहास में हुई है या नहीं हुई है। गौरी शंकर ओझा 10वीं क्लास किताब के अनुसार, ओझा जो है वो इस कहानी को पूर्णतः काल्पनिक मानते हैं, कपोल कल्पित मानते हैं, मेरबगांग लोगांगी लिखेड़ी माने। जबकि प्रबंध को हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इसका कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए इस कहानी को वो सत्य नहीं मानते। रोमिला थापर इतिहासकार है, रोमिला थापर, लिखो आगे अलग, कौन पूछे चीजें, मैं सिर्फ बोलती हूं, किसी को लिखना है तो बोलने में को बाद में स्टॉप करके लिख लेना। और आर.एस. त्रिपाठी भी इसे सही नहीं मानते, ना ओझा सही मानता है इस कहानी को कि ये कहानी सही नहीं है, ये लव स्टोरी है, ऐसे ही दिमाग की उपज है। फिर रोमिला थापर और आर.एस. त्रिपाठी भी इसे काल्पनिक मानते। समकालीन किसी ग्रंथ में इसका जिक्र नहीं है। दशरथ शर्मा, हमीर महाकाव्य एक नाम है, रंबा मंजरी, जो दशरथ शर्मा है ना, इस कहानी को वैसे सारी घटना को काल्पनिक नहीं मानते, क्योंकि इतिहासकार में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में बहुत सारी कहानियां सत्य नहीं है, बहुत सारी बातें सत्य नहीं है। जब बोले सत्य मतलब एक बात सत्य को नहीं, मतलब पूरी कहानी पूरा ग्रंथ ही गलत है क्या, यहाँ को नहीं, उसके आ कहानी सही है। दशरथ शर्मा ई कहानी को समर्थन करेगा, एकदम सही है। सीवी वैद्य और गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। क्या स्वीकार करे गुरु जी? बे आके देखो लंबे समय उचालती आ रही है तो अपन स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो इन आधार पर बे कह रहे हैं, इन कहानी ने स्वीकार करिए। सर आप महाभारत के काल में चले जाते हो तो आप बहुत अच्छा लगता है सर, आप महाभारत काल में कद गए को नहीं। बड़े लड़ैया महुआ वारे, हाँ ये लाइन है रे, सारंगा दीवाना लिखिए, बड़े लड़ैया महुआ वारे जाकी मार सही ना जाए, एक को मारे दूजा मर जाए, तीजा खोप कर खाओ मर जाए। आला खंड है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा आला खंड, अभी याद को नहीं मेरे पूरा। राय पिथोरा दल पंगोल अंतिम हिंदू समाज दिव्या जाटोरिया उपाधियां 10वीं कोंदेड़ी जब मैं बताई को नहीं, बिल्कुल इसे राय पिथोरा भी कहा जाता है, पृथ्वीराज को दल पंगुल भी कहा जाता है और अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। लेकिन भारत की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू कौन था? हेमू। इसके बाद में एक मिनट, इसके बाद में कोई कुछ ज्यादा जिक्र नहीं है पृथ्वीराज का, बहुत ही शॉर्ट में पृथ्वीराज को कंप्लीट कर दिया गया। सीधा सीधा लिखा है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन हरियाणा में पड़े, किस किस के मध्य हुआ? गोरी वर्सेस पृथ्वीराज, और सीधा लिखा है इसमें पृथ्वीराज की विजय। बस फिर सीधा सीधा लिख दिया तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का सेकंड वार 1192,
वो भी किस किस के मध्य, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई और उसी से चौहान शासक का पतन हो गया और भारत में तुर्की शासन की नींव रखी गई। एकदम शॉर्ट में। फिर एक लाइन और लिखी गई जो देखो, तराइन प्रथम तराइन द्वितीय युद्ध के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन शॉर्ट में लिखी इतनी चीज पूछी है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, पहले में पृथ्वीराज जीता, दूसरे में पृथ्वीराज हारा, बस इतनी तो बात है। देखो, जयानक, विद्यापति, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, चंद्रवरदाई। जबकि राजस्थान आपकी किताब में तो 3 ही नाम लिखे हैं, मैं सारे लिखा देता हूं। जयानक, विद्यापति, बागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप। 3-4 बार बोलो, जयानक, विद्यापति, बागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। इतना कभी पृथ्वीराज आपके दरबार में रहा तो आजकल का नेता एक ही कौन रहा, नहीं तो मैं कन्फर्म ही हो तो जयानक, विद्यापति, बागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, ये लोग पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। जयानक, विद्यापति, बागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप और चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज ने दिल्ली में राय पिथौरागढ़ बसाया, वो किताब में नहीं लिखा इसलिए मैं नहीं बता रहा, आपको लिखना है तो लिख लो, ठीक है। और दशरथ शर्मा ने कहा था कि पृथ्वीराज एक रहस्यमयी शासक है। चल सर, आपसे पूछना है कि अंतरराष्ट्रीय गायक कलाकार वाधुराम जी के बारे में कुछ बता देते, किताब में कंप्लीट उल्लेख नहीं है तो गूगल पर देख ले यार, देख इतिहास को पूछ ले, करंट को इतना मन ले। सर मैं महाराष्ट्र से आपकी क्लास ले रहा हूँ, सर मैं महाराष्ट्र से आपकी क्लास ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया, ले तो रहे। सर आपसे पूछना है, अच्छा और क्या पूछना है? किसी के मॉडल पेपर सोल्व करो, आप किसी भी गाइड के करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा राजस्थान पुलिस वाले मॉडल पेपर निकालें, ज्यादा से ज्यादा निकालें बच्चों, आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम के। जितने भी नंबर आ रहे हैं तुम्हारे 100 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, लेकिन निकालो, जितने मॉडल पेपर निकाल